कि आपको है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर बी। तो सिद्ध करना है, पहला में साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसा है और दूसरा में कॉस अल्फा माइनस बीटा ऐसा है। तो आपको तो चलिए इसको प्रूफ में लिखिए कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर है, तो सूत्र होता है साइन सी प्लस डी का। तो लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा सी प्लस डी बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 बराबर है एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी। तो कॉस प्लस डी का सूत्र लिखिए, तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस सी प्लस डी और इंटू कॉस सी माइनस डी। तो सी के जगह अल्फा है, डी के जगह बीटा है। ये पीछे से सूत्र आपको याद रखना चाहिए। अब 1/2 कीजिए, फ्रॉम 1/2 से हम पाते हैं कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बटे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ए बटा बी। 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया, तो साइन बटे कॉस क्या हो गया tan। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर ए बटा बी। और पहला सिद्ध करने में है तो LHS से चलते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, देखिए सूत्र होता है साइन थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है। तो इसको आप थीटा समझेंगे तो 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये आपको tan अल्फा प्लस बीटा का मान 2a बाई बी बटा 1 प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो 2a बाई बी स्क्वायर एलसीएम, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये आपके एक भी बच जाएगा। वैसे तो सिर्फ स्क्वायर काटना था लेकिन पूरे काट दिया, बी लिखा। अब बी को ऊपर लिखिएगा, बी को ऊपर, तो 2ab हो जाएगी, यहाँ बराबर पड़ेगा बटा हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध हो गया, ये हो गया RHS प्रूव्ड। अब इसके दूसरे करने के लिए एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग करना पड़ेगा, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग। ये जो है ना पहला और दूसरा को वर्ग करना होगा। लिखना है कि फ्रॉम 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बिगेट। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये और ये एक जगह, तो साइन स्क्वायर अल्फा जो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा जो कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से 2 कॉमन, तो हो गया आपको कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और ये आपको फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का ही फार्मूला हो गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक एक दो, प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो गया 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये 2 को बटा में लाएंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये भी सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से एक वर्ग करके जोड़ देना है। आपको है इफ अल्फा एंड बीटा विद 2 डिफरेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के 2 मूल हैं तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन चूंकि अल्फा कॉमा बीटा बी द 2 डिफरेंट रूट्स, 2 भिन्न मूल हैं, डिफरेंट रूट्स ऑफ इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, तो थीटा के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर सी, फिर हो जाएगा ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा बराबर सी, ये हो गया 2। अब 1 और 2 दोनों सी के बराबर चल रहा है तो फ्रॉम 1 and 2 से हम पाते हैं कि लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा। अब ए वाले को एक तरफ, बी वाले को एक तरफ, तो ये आएगा तो कॉमन हो जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा कॉस बीटा, और ये इधर जाएगा तो बी कॉमन हो जाएगा तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब कॉस सी माइनस डी तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी डी माइनस सी हुआ, ये हो गया सी, ये हो गया डी, सूत्र पढ़े हैं बाई 2। अब यहाँ साइन सी माइनस डी तो 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, या वो कट गया। अब आपको इसको बटा में ले आइए, इसके बटा में ले जाइए तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर बी बाई ए, इसलिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर बी बाई ए हो गया। अब पहला से हम लोग चलेंगे, है ना, जैसे पहला में tan अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो बारी बारी से हम लोग चलेंगे और इसका प्रयोग करेंगे सूत्र के रूप में। तो आपको पहला लिखते हैं LHS tan अल्फा प्लस बीटा, तो सूत्र हो जाता है इसका, इसको थीटा समझिए तो 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देखिए इसका मान पड़ जाएगा बी बाई ए, और 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो 2b बाई ए, यहाँ से एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको हो गया RHS प्रूव्ड। तो ये मालूम हो गया, तो ये आपके सूत्र रह जाता है, जो सूत्र होता है ना tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, तो उसका प्रयोग किया गया। अब उसी तरह से आपको दूसरा लिखना है LHS कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको थीटा समझना है तो आपको 1 माइनस
tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलिए सूत्र होती है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है, ये थीटा हो गया। अब इसी का मान यहाँ से है ना, तो पड़ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एलसीएम लें ऊपर नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हो गया RHS, ये आपको प्रूव हो गया। तो ये सब सूत्र याद रखना है तो आपको हिसाब बनने में आसान हो जाएगा। ये हिसाब नंबर आपको बचे से कि cos अल्फा cos बीटा बराबर 1/3 एंड sin अल्फा sin बीटा बराबर 1/4। तो इसको आपको वर्ग करके जोड़ दीजिए। cos अल्फा इसको यदि कहते हैं इसको 2, तो फ्रॉम 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बिगेट, तो cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर और sin अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा और sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बर करके तोड़ देंगे। अब cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा सूत्र हो जाता है 1 cos स्क्वायर अल्फा जोड़ sin स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से cos स्क्वायर बीटा जोड़ sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा और 9 में 16 एलसीएम 16 जोड़ 9 1, ये हो गया 1, ये सूत्र हो गया cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो cos अल्फा माइनस बीटा 16 में क्या हो जाता है 25 और 9 गुना हो गया आपको 16। ये हो गया 1 2 और cos अल्फा माइनस बीटा, ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया वो 25 बटे 9 गुने 16। ये सूत्र हो जाती है 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये 25 9 गुने 16। ये 2 दूनी 4 इसके बटा में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और 25 बटे 9 गुने 16 गुने 4। स्क्वायर यदि हटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा हो जाएगी आपको 9 गुने 16 गुने 4। तो आप लिख सकते हैं कि cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये 3 गुना 4 गुना 2 यानी प्लस माइनस 5 बटा 4 3 12 दूनी 24। ये आपको सिद्ध हो जाता है। ये 26 में आएगी आपको 2 tan अल्फा बाई 2 बराबर tan बीटा बाई 2। तो सिद्ध करें कि cos अल्फा, तो आपको करना क्या है, इस 2 को घटा में ले आना है।
इसलिए tan अल्फा बाई टू बराबर 1/2 और लिख देना है tan बीटा बाई टू। दो पाए है, इसको भर करके पाई सी एन टी लगाइए, सी एन टी कंपोनेंट एंड डिविडेंड वर्ग होने के बाद, और नहीं तो चलिए एल एच एस से तो हो गया आपको कॉस अल्फा का सूत्र हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब tan स्क्वायर अल्फा बाई टू का वैल्यू दीजिए 1/4 tan स्क्वायर बीटा बाई टू और 1 प्लस 1/4 tan स्क्वायर बीटा बाई टू। 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4 माइनस हो जाएगा आपको tan स्क्वायर बीटा बाई टू और 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू। एलसीएम तो कट जाएगा। अब 4 को जो है ना लिखना है, यहाँ जो 3 और 5 देख रहे हैं तो उसी रूप में लिखना है। तो पहले इसको यदि 2 से आप गुणा भाग कर लीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाई टू और 8 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा बाई टू और तब 8 को लिखिए 3 जोड़ 5 और इसको भी आप साइन लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस 3 लिखिए और माइनस 5 tan स्क्वायर बीटा बाई टू। 5 में से 3 गया तो -2, इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। अब 8 को फिर वैसे लिखते हैं 3 प्लस 5 और 5 tan स्क्वायर बीटा बाई टू माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई टू बाद बराबर 5 में से 3 गया 2। अब 3 वाला के साथ कॉमन लीजिए तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू और 5 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई टू और इसमें आप है जो 3 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई टू। 5 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू। अब 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन, तो 3 इसमें नहीं है तो भाग पड़ेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई टू भागे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू। अब देखिए जो देखिए नहीं पता चलता हो तो गुना कीजिए, इतना गुना इसमें तो यही है, इतना गुना इसमें तो एक कट गया तो यही बचा, बटा में फिर वही से आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू हो जाएगा 3 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई टू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई टू। अब प्लस 5 जो यहाँ तो कॉमन है ये कट गया, ये सूत्र हो जाती है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये थीटा का काम कर रहा है ये पूरा, तो ये आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू tan के रूप बीटा है तो बीटा के रूप में, तो वो आपको हो गया cos बीटा और 5 उसी तरह से यहाँ हो गया आपको 3 इतना हो गया cos बीटा प्लस 5 तो 3 प्लस 5 cos बीटा और 5 प्लस 3 cos बीटा, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। आपको 28 में है कि sec 5 प्लस अल्फा प्लस sec 5 माइनस अल्फा बराबर 2 sec 5 और सीधा ऐसा करना है। तो लिखिए पहले इसको sec 5 प्लस अल्फा और sec 5 माइनस अल्फा बराबर 2 sec 5, इसको cos में बदलिए 1 बाई cos 5 प्लस अल्फा 1 बाई cos 5 माइनस अल्फा
बराबर 2/cos फाई। एलसीएम लीजिए तो cos फाई माइनस अल्फा जोड़ cos फाई प्लस अल्फा बटा में हो गया वो cos फाई प्लस अल्फा इंटू cos फाई माइनस अल्फा और 2 क्या हो गया cos फाई। देखिए ये भी फार्मूला में, ये भी फार्मूला में, तो ये आपको cos ए माइनस बी प्लस cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी तक 2 cos फाई इंटू cos अल्फा और ये हो जाएगी cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 2 हो गया आपको cos फाई। तो 2 कट गया, इसको तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगी आपको cos स्क्वायर फाई cos अल्फा बराबर cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप इसको इस तरफ, इसको उस तरफ, तो साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर फाई इंटू cos अल्फा। इसको तोड़ सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा में और cos स्क्वायर फाई कॉमन तो 1 माइनस cos अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस cos अल्फा और 1 प्लस cos अल्फा हो गया और ये बाकी बातें उगाते हैं तो 1 माइनस हो गया आपको cos अल्फा, तो ये कट जाती है 1 माइनस cos अल्फा और cos स्क्वायर हो गया फाई और 1 प्लस cos अल्फा। देखना का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है cos स्क्वायर फाई हो जाती है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो स्क्वायर हटाइए या इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो cos फाई बाई 2 प्लस माइनस √2 cos अल्फा बाई 2 ये आपको सिद्ध हो जाता है।